देख रहे हैं ओडो का तालाब। ये गांव है ग्राम पंचायत टाटोल और तहसील खमनौर में है। और आप यहां देखिए कि और समाज की ऐसी प्राचीन पद्धति के बारे में बता रहे हैं। प्राचीन काल से ही हमारे समाज के लोग यहाँ रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो व्यवस्था है सामने दिख रही है, ये व्यवस्था ऐसी थी कि यहाँ ही पास में एक कुआं था और उस कुएं से लिफ्ट करके एक चढ़ से दूसरी चढ़ तक यहाँ तक पानी लाया जाता। इस चढ़ से वापस ऊपर पानी ले जाया जाता था और फिर खेतों की सिंचाई से ऊपर वाले खेतों की सिंचाई होती थी। तो आज बड़ा ही सौभाग्य है कि लक्ष्मण जी ने आज ये तुलसी विवाह कार्यक्रम रचाया है। तो काफ़ी प्राचीन गांव है ये। और आप ये चबूतरा देखिए कितने वर्षों पुराना होगा जिसमें हम बैठे हुए हैं। इस चबूतरे की बनावट उस समय की। और ये जो पतवारी हैं ये हमारे तुलसी माता के पौधे लगाए जाते हैं। इन पे पतवारी पूजा, ये देखो विधि विधान से पंडित जी पूजा करेंगे। तो काफ़ी इस गांव का प्राचीन इतिहास है। और भाई धर्मराज जी बता रहे थे कि जैसे उस ज़माने में, अब तो बटन दबाते ही जल देवी आ जाती है, बटन दबाते ही पवन देवता आ जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। और ये देखिए ऐसे तेवरे बने हुए हैं यहाँ पे। तो हमारे ये देखिए कैसे ये पूर्वज हैं। और ये पूरे मंदिर, इस तरह की व्यवस्थाएं प्राचीन काल में रही है। देवी देवताओं को हम साथ में गले में लेके घूमते थे और बाद में कहीं न कहीं स्थायी व्यवस्थाएं हुई और उसके बाद में हम बस गए। और ये देखिए यहाँ से पानी, और वो कुआं जो है उस कुएं से पानी जाता था लिफ्टिंग करके। तो कुछ यहाँ की प्राचीन बातें हैं जो वास्तव में हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। और आज ये कलश उत्सव, आज ये कलश उत्सव है। और कलश उत्सव में हम समझने की कोशिश करें हमारी कितनी पुरानी ये सभ्यता है, परंपराएं हैं। लो भाषण दो, हटियो। तो आप देखें कि यहाँ पर सभी समाज के सज्जन पधारे हैं। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय गुरुदेव क्या कुछ नहीं कहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस मेवाड़ में सबसे पहले पार्षद रहे यहाँ, जो भिंडर नगर पालिका से आप पार्षद रहे थे। चलिए आप परिचय लेते हैं और कहाँ से पधारे हम जानते हैं थोड़ा सा। रतन जी भिंडर और आंसू परिवार।
आंसू परिवार आप कब पार्षद रहे थे? हैं आप वो दिया बन याद नहीं है पर वो बीजेपी में हाँ हाँ 15 साल तो नहीं 5-6 हटा 2 साल 10 साल अब क्या बदलाव देख रहे हैं समाज में? हाँ चलिए हमारे रूप जी मार साहब से मिलते हैं, जो कि हम मार साहब ही कहते हैं क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति मार साहब ही होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप समय निकाल कर इस बहुत ही पुनीत कार्य में भगवान तुलसी माता और ठाकुर जी के विवाह में पधारे। इसके साथ हमारा विवाह प्रसंग भी यहाँ पर संपन्न हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं देंगे। आइए हम मिलते हैं रूपलाल जी मार साहब से। जी मार साहब, हाँ साहब, कैसे उदय हुआ ये? उदय अच्छा हुआ साहब। रूपलाल पूरा बढ़ और समाज में पहले से अब बहुत सुधार होने जा रहा है। पहले में अभी में बहुत अंतर हो गया है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा समाज संपन्न हो। आखिर क्या परंपरा है, क्या मान्यता है, क्यों करते हैं अपन ये? क्या लगता है आपको कि करना चाहिए? ये शुरू से परंपरा है वही गंगा माता से जो जल प्रवेश करते हैं, फिर उसमें गंगा प्रवेश होती है तो इससे थोड़ा अच्छा रहता है, सब समाज का मिलन हो जाता है। इस बहाने सभी समाज का मिलन हो जाता है, एक दूसरे की बात को समझते हैं। शादी विवाह में गंगोज कम भरे जाते हैं जी, शादी विवाह में गंगोज कम भरे जाते हैं। ये पहला अवसर दिख रहा है। पहला अवसर दिख रहा है, बाकी तो मरण के बाद भी भरते हैं, बाकी शादी विवाह में कम भरे जाते हैं। लेकिन शादी विवाह में भरना चाहिए, अच्छी बात है। कुछ बचपन की बात बताओ, जब आप आए थे आपने क्या देखा यहाँ पे? बचपन में आए तो उसमें यहाँ कुछ नहीं था, आज बहुत प्रोग्रेस हुई है। और पहले तो यहाँ बिल्कुल कुएं से पानी निकालना पड़ता था, ये होता था। अब तो बिल्कुल हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध हुई है। लक्ष्मण जी का प्रेम आपके साथ कैसा बना रहता है? अच्छा बना रहता है। लक्ष्मण जी का प्रेम अच्छा बना रहता है। उनको क्या कहना चाहेंगे जी, इतना अच्छा कार्यक्रम सजाया है? तो अच्छी बात है उनको लिए, तो आखिर समाज लोगों को इकट्ठा किया, इतना कार्यक्रम किया तो बहुत अच्छी बात है। समाज के लिए करना चाहिए। हाँ, एक ब्याह में करे तो अच्छा रहता है, मूर्ति भोज में फर्क पड़ता है। ये अच्छा, इसमें सभी आराम से मिलन हो जाता है। आने वाले समय में अगर हम देखें 10 साल में तो हम समाज कहाँ तक पहुँचेगा, क्या सोचते हैं? आने वाले 10 साल में समाज बहुत आगे प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। जैसे यहाँ भी नहीं था, समाज में कुछ नहीं था, लेकिन अब तो समाज में सब कुछ होने लगा है। अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है समाज, शिक्षा का अच्छा प्रचार हो रहा है। इस तरह से आगे आने वाले 10 साल में समाज बहुत संपन्न हो जाएगा। समाज की अगुवाई करता नहीं कमजोर वर्ग दिखाई दे रहा है आपको, क्या लग रहा है? हाँ, समाज की अगुवाई करता कमजोर लग रहे हैं, क्या बात है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करें कि अच्छा काम होगा सब। तो लक्ष्मण जी हमारे बीच में आ गए हैं और लक्ष्मण जी हमेशा धर्म पुण्य में हमेशा आपका हाथ, दोनों हाथ से धर्म और दान पुण्य करण के सम्मान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा? अच्छा। तो देखिए अब ये कलश जो है इसमें जल प्रवेश करेंगे, इसमें गंगा माता का अभिषेक थोड़ा सा किया जाएगा, फिर ये वापस पुनः निवास स्थान पर वापस जाएंगे। ये देखो आराम से बैठे हुए छाया में, ये आने वाली भावी पीढ़ी। हाँ, परिचय दे दो। हाँ जी, परिचय बोलो। क्या बोलूँ? परिचय मांगीलाल केसाजी ओड, हाँ, गाँव मुकाम 73। हाँ, फिलहाल मैं गुजरात में रहता हूँ। हाँ, क्या कारोबार है? मेरा लाइट का कारोबार है। अच्छा, वाह। हाँ, मोटर वाइंडिंग का धंधा है। कैलाश इलेक्ट्रिकल नाम है और नानाकुंडा में मोटर वाइंडिंग का धंधा है। गुजरात में कहाँ पे? वलसाड जिले में। हाँ, वापी में लगता है। वापी से 20 किलोमीटर दूर नानाकुंडा गांव है। तो गुजराती तो आपको बढ़िया हो गई अब। हाँ। वही बच गए आप तो। क्यों? वहीं बच गया। मकान वगैरह सब वही हो गया। वहीं है। सब कुछ होते हुए भी संस्कृति से जुड़े रहे आप, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? सब कुछ वहीं है मेरा। आज भी संस्कृति को हम निभा रहे हैं। हाँ, निभाइए। क्या सोचते हैं इस परंपरा को, आप क्या देखते हैं, किस नज़र से? वो देखने के लिए तो मैं इधर आया ना। अच्छा, हाँ, अच्छा लग रहा है इसलिए तो आया। प्रकाश जी 73 प्रभुलाल जी ओड, गोद गलगट है। हाँ, गलगट परिवार।
73 से। गलगट थोड़ा कम नहीं है मेवाड़ में? हाँ, कम है। कटे आप लोग गाँव मूल गाँव कटे? मेन 73 है। 73 से कटु आया लगा गलगट? जोधपुर से आया था। हाँ, दादोबा जोधपुर से आया था। अनावत गलगट कम है। हाँ, जोधपुर में घना है। हाँ, जोधपुर में नहीं। हैं? कटे? हाँ, आइसक्रीम का धंधा होलसेल है, कटे? बॉम्बे। बॉम्बे? हाँ। कड़ी क्षेत्र में? हाँ, कड़ी क्षेत्र में? बॉम्बे में कटे? कांदीवली, गांधीवली। कांदीवली ईस्ट। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई मेहमान अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं जो यहाँ मेवाड़ की धरती से जाकर कोई गुजरात तो कोई महाराष्ट्र में अपना प्रचम लहरा रहे हैं। और रमेश तो आ ही गया। रमेश भी हमारा जागरूक और शिक्षित है। देखो धीरे धीरे यहाँ सबका पदार्पण। और ये देखो हमारी मैया सब बैठी हुई है। कैसे रहो? आनंद। तो गांव की संस्कृति होती है। गांव की संस्कृति से परिचय होना है। तो ये हमारा पहनावा कैसा है, वेशभूषा कैसी है, तो ये भी आप देख सकते हो कि हमारी मेवाड़ में परंपरा, मेवाड़ की पद्धति, जहाँ गुजरात महाराष्ट्र में अलग अलग पद्धति है, वहीं हमारे राजस्थान में पहनावे की पद्धति इस प्रकार से रहती है ना। तो हमारी सारी ये देखो बहन बेटियाँ। हाँ, राम राम। ये हमारा भाभी जी देखो। चलो चलो आ जाओ शंकर जी। जय श्री राम, जय श्री- और क्या हाल जय चाल है? श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे ड्यूटी पे जा रहे देखो हो? शंकर जी बता गए, बुजुर्ग हमारे समाज के अग्रज, सबसे पहले आने वाले और धर्म प्रेमी, क्या क्या कहे। बोलते हो ना कभी कभी। कितना बढ़िया कार्यक्रम दर्शन जी ने किया। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो थोड़ा सा ये बताओ, आखिर हम ये परंपरा क्यों निभाते हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इससे क्या होता है, आप क्या देखते हैं? ये सब कारण देखिए, परंपरा निभा रहा है, पुरानी रीत है। ये तो मतलब जो है बढ़िया है। समाज का नाम ऊंचा होता है भाई, अपने और समाज का नाम ऊंचा होता है। अच्छा, हाँ, और समाज खास चीज़ क्या देखते हो इसमें? एक खास चीज़ कि ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। भाई खाली देखो, मेरी बात सुनो, जो प्रोग्राम करते हैं अपन तो बढ़िया से बढ़िया करते हैं ना। तो जैसे दूसरे नहीं करते, अपन जैसे अपने समाज को करता है वो दूसरा नहीं कर सकता है। हाँ, अपने समाज का होता है। अपनी परंपरा परंपरा है अपनी, पुरानी है, चल रही है। और बाकी परिचय भी दे दो। मैं तो रहता हूँ लांबोड़ी। लांबोड़ी? हाँ, ये दुनिया में लांबोड़ी है कटे? ये लांबोड़ी गोमती बार लांबोड़ी दुनिया में हाँ। हाँ, सोलंकिया टाड़ा सोलंकी टाटावाड़ा, हाँ, तहसील 4 बुझा है, तहसील कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़। हाँ, जिला राजसमंद है। और अबार वर्तमान में व्यापार कटे? वर्तमान ब्यावर। ब्यावर। हाँ। आप ये बताना पड़े ना। हाँ, ब्यावर। ब्यावर में आप जब भी जाए तो मिले। ब्यावर में किधर मिलेगा आपको? वही हाईवे बाईपास चुंगिना के भी दुकान है अपनी। तो पूरा तो आप देख पा रहे हैं कि ओडोग का ये तालाब गांव है और ग्राम पंचायत टांटोल, तहसील खमनौर, जहां पर आज ये बहुत ही सुंदर प्रसंग हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी वैरसी जिन्होंने सजाया है। और ऐसा काम शायद हम बहुत कम देखते हैं, इस प्रकार से धार्मिक आयोजन जहां विवाह में गंगोज होना सौभाग्य की बात है। तो हम भी अपने आप को नहीं रोक पाए और हम भी इस दृश्य को दिखाने के लिए चले आए। हालांकि हमको अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे दर्शक ये देखें कि सभ्यताओं को समझना है तो वो बड़ी गहराई से इसको समझे। और क्षेत्रीय भाषा में भी हम एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ लाला देखो चमक रहा मेरा। तो ये देखिए हमारे बहन बेटियों का इस तरह से पहनावा होता है और साड़ी लुगड़ा इस तरह से ये पहनते हैं। अलग अलग जैसा देश वैसा बेस। यो अंडो का नाम है ए ध्रुव आटी देख। टाटा करो, टाटा टाटा। ये अरे वाह क्या हंसतो ध्रुव। तो देखिए संस्कृति को बताने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों को भी साथ में लाते ताकि वो भी समझ पाए विवाह पद्धति क्या होती है, गंगोज पद्धति क्या होती है, तुलसी विवाह क्या होता है, ठाकुर जी कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ये देखो कैसे हाथ पकड़ के। तो इनमें अब जल भरा जा रहा है। ये देखिए आखिर क्या है ये संस्कृति, कैसी परंपराएं हैं,
ये गंगा जल इसमें प्रवेश किया जा रहा है। हाँ हाँ भैया क्या स्टाइल है, मजा आई हो। वाह भाई, जय गंगा, बोलो गंगे मात की, बोलो चार भुजा नाथ की। वाह साहब। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये ओडोका तालाब का ये पूरा गांव है, जहां सामाजिक परंपराओं को निभाने के लिए यहाँ सभी धर्म प्रेमियों का बड़ा सहयोग रहता है। सामाजिक, हम अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। धीरे धीरे एक समाज अग्रसर जागृति की ओर, जहाँ धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक हर स्तर पर अब धीरे धीरे समाज कहीं न कहीं कमान संभाल रहा है, कहीं न कहीं जागरूक होकर अपनी आवाज़ उठाने लगा है। सर स्वागत आपका। जय श्री राम, जय श्री राम। माई सेल्फ BL ओड, गवर्नमेंट टीचर, रघुनाथपुरा करेड़ा बिलवाड़ा का रहने वाला हूँ और आज यहाँ पहली बार इस गांव में आया हूँ। तो पहली बार इस गांव में, पहले आने की थी लेकिन नहीं आ पाया बहुत बार। आज ये मौका मिला आने का तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पहले इस गांव की पृष्ठभूमि बताएं कि आखिर ये कहाँ? इतना तो मुझे ध्यान नहीं है। सावरिया सेठ के दरबार में ये गांव है, लेकिन पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, लेकिन मेरे को ध्यान मेरे पास नहीं था इतना, इसलिए इतनी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन पहली बार आया तो बहुत अच्छे लग रहा है यहाँ पे। और अभी ये यहाँ प्रोग्राम चल रहा है कलश यात्रा का, लक्ष्मण जी के मम्मी और फादर का। तो अभी शुरुआत चल रही है कलश यात्रा की और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलने के लिए। और पुरानी रीति रिवाज से ये काम चल रहा है और चलना चाहिए, इससे मेल मिलाप होता है और लोगों को एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती है। थोड़ा सा ये बताएं कैसे हम बसे, कि क्या हुआ था, कि ये क्रम कैसे चला, यहाँ तक कैसे पहुँचे, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? कुछ क्रम तो सर पहले के ज़माने में लोग अपने पूर्वज जो है गांव-गांव मतलब मजदूरी के लिए या काम धंधा के लिए जाते थे, तो बहुत मतलब फिक्स नहीं थे, यहाँ निवास फिक्स नहीं था। तो आज यहाँ कल यहाँ परसों मतलब रोज़ नत नया गाँव और नत नया मतलब खान पीन, नत नया प्रेम विवाह ढूंढते थे गाँव। तो इसलिए बहुत ज़माने पहले घूमते, कुछ साल पहले जिनको यहाँ अच्छा लगा जगह तो वहाँ अपना निवास शुरू कर दिया और रहने लगे है। वहाँ से गांव बस गया परमानेंट, और वहाँ से फिर कुछ आगे बढ़े हैं लोग और बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, काम धंधे के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं और अलग अलग फील्ड में निकल रहे हैं लोग मतलब। तो निकलना चाहिए और अपने लोगों को रोजगार का नया अवसर देना चाहिए। तो जब राजसमंद जब निर्माण हुआ था तब यहाँ आए थे और उसके बाद अलग अलग गाँव में रोजगार के लिए अप्लाई कर गए। हाँ, पहले सभी इकट्ठे राजसमंद में हुए थे और फिर बाद में लोगों ने अलग अलग दिशा वाइज अलग अलग निकल गए, तो वहाँ बसाव कर लिया अपना निवास। आप अपने स्वयं की बात करें तो कितने साल से वहाँ बसे हुए हैं और उस समय स्तर क्या था और आज क्या है? तो मैं तो सर जन्म से ही वहीं हूँ और लगभग 42 साल की एज हो गई है और जहाँ है वहीं है। और पिताजी का जन्म भी वहीं हुआ था? पिता जन्म वहीं हुआ था, यानी 100 साल के करीब। 100 साल से पहले कहीं से आए हुए थे और 100 साल तक लगभग 100 साल से लगभग वहीं है, मतलब जहाँ रह रहे हैं वहाँ रघुनाथपुरा करेड़ा बिलवाड़ा में। क्या देखते हैं, क्या बदलाव हो रहा है? बदलाव तो हर चीज़ में हुआ है, खान पान में हुआ, रहन सहन में हुआ, रोजगार के क्षेत्र में हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ, हो रहा है, होना भी चाहिए। जिम्मेदार वर्ग अपनी जिम्मेदारी कब उठाएगा? जिम्मेदारी लोग नहीं उठाते हैं जिम्मेदारी बहुत कम उठाते हैं। जिम्मेदारी 10% लोग, 5% लोग जिम्मेदारी उठाते हैं। लोग काम के मतलब काम होने से टाइम ही नहीं जिम्मेदारी उठाने का, क्योंकि अपने परिवार को चलाने के लिए उसमें बिजी रहते हैं, इसलिए टाइम नहीं दे पाते हैं। ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण, मेन कारण है, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार देने के लिए टाइम देना पड़ता है और टाइम नहीं मिलने से वो अदर काम सोच ही नहीं सकता है, मतलब और सामर्थ्यवादी सामने नहीं आ रहा है। और जो है वो अपने काम में मस्त है तो वो टाइम नहीं दे पाता है। अमीरों के पास मतलब टाइम है तो वो देना नहीं चाहते हैं, गरीबों के पास टाइम नहीं है, गरीबों के पास तो वो अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए समस्या सब जगह है मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद BL ओड साहब, आप राजस्थान सरकार में राजस्थान शिक्षक संघ में कर्मचारी हैं, आप शिक्षक हैं और ये कहते हैं कि समाज में जब शिक्षक की भागीदारी होती है तो समाज निरंतर आगे बढ़ता है।
क्योंकि पहले गुरु अलग हुआ करते थे, आजकल शिक्षक गुरु ही गुरु होते हैं असली। उनकी गुरुकुल के बदल के वो स्कूल बदल गया, बस फ़र्क इतना सा है। तो आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे। मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने भावों की अभिव्यक्ति, हम अपने शब्दों की अभिव्यक्ति तो हम कर ही सकते हैं। ये खजाना तो हमारे पास है, अपना स्वयं का तो कुछ कर सकते, दूसरे का भी कर सकते। ये खजाना तो अपने पास है, इसको तो कोई ले ही नहीं सकता। तो ये खजाना हम लुटाते रहें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समाज अपने अस्तित्व को प्राप्त करेगा, जागेगा, आएगा, काम करेगा, सब करेंगे। कि समय पाए फल होत है, समय पाए जरी जात, सदा रहे नहीं 100 क्यों BL पछताए। आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे। संसार का नियम होना और बिल्कुल चलता रहेगा। तो आज का ये प्रसंग, हाँ, आज का ये प्रसंग जो था, आज आपको बता दें लक्ष्मण जी जिनके अपने माता पिता दादा दादी सबको साक्षी मानते हुए ठाकुर जी का विवाह रचाया है। और विवाह में हम सब सम्मिलित हुए हैं। ये बड़ी बात है कि हम तो विवाह में तो सब जाते हैं, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी के विवाह में आए हैं। जय भाग्य। चलिए मदन जी से बात करते हैं। हमारे मदन जी बहुत अच्छे धर्म प्रेमी हैं, ठाकुर भक्ति है। जी साहब नमस्कार। ये तुलसी विवाह जो हुआ है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और ये मैं दूसरा तुलसी विवाह देख रहा हूँ। वैसे 3 हुए अभी अपने इस साल में, 2 समाज में 2 हुए। एक पहले हुआ था उदयपुर में, जो कन्नीराम जी और जो गुजर गए उन्होंने किया था तुलसी विवाह। गोमती में हुआ सही, आपके गोमती में हुआ। हाँ, मगर ये बहुत अच्छा है कि अपने जो इनका जो ठाकुर जी लाए हैं वो राजनगर अपना जो मंदिर है वहाँ से ठाकुर जी लेके आए हैं, और बिल्कुल तुलसी विवाह करवाया रात को, और बहुत बढ़िया लगा। इससे अपन धर्म के प्रति बढ़ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, और लोग धर्म के प्रति बढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और भगवान सबको अपने जो ठाकुर जी सद्बुद्धि देंगे, सद्बुद्धि भी देंगे, और बढ़िया विचार आएंगे अपने अंदर। और इसी बहाने आज पूरा समाज एक तरह हुआ है, जगह जगह से लोग आए हैं, राजस्थान के हर कोने से लोग आए हैं, जोधपुर से भी आए हैं, भीलवाड़ा से, तो सभी के साथ मुलाकात भी हुई है। थैंक यू। धन्यवाद मदन जी भाई साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक काम में मदन जी भाई साहब आगे रहते हैं, समाज के विकास के लिए हरदम, चाहे BL साहब हो चाहे मदन जी हो, दोनों बड़े भाई हमेशा तत्पर रहते हैं। हालांकि हमारे सारे भाई का सहयोग रहता है, लेकिन उनका अग्रणी भूमिका रहती है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं गुजारिश करता हूँ उन लोगों से जो सिर्फ खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए और सिर्फ यहाँ भोगी बनकर जीवन जी रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि अपने जीवन में बदलाव करें, अपने जीवन में अच्छी प्रेरणा लें। आप अच्छे हैं, थोड़ा सा मन को टटोलेंगे तो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व आपके शरीर के अंदर दिखाई देगा। परमात्मा का स्वरूप है आपके अंदर। बस खाना पीना बंद कर दीजिए, अच्छे कामों में अच्छे बन जाइए। जब हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए, तो वहाँ हम स्वच्छ बन जाते हैं। तो हम क्यों ना इस कार्यक्रम में आए हैं तो खाना बदोशी छोड़कर एक अच्छे मार्ग पर चलें। मैं उन परिवार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो परिवार ऐसे प्रसंग से जाते हैं, कृपया करके बुराइयों से दूर रहें, और बुराइयों का जैसा भक्षण खाना न करें, त्याग करें, बहिष्कार करें। तीसरे का, चौथे का, 5वें का ऐसे खानों का बहिष्कार करें, और एक समाज में सृजनता के लिए, एक समाज में जागृति के लिए अच्छे काम करके इस समाज का नाम रोशन करें। आशा करता हूँ कि इस प्रकार से तुलसी विवाह जगह जगह होते रहेंगे। मैं अखंड भारत में सबसे गुजारिश करूँगा कि जो भी लोग समाज के हैं, अपने गांव में छोटे छोटे का आयोजन कीजिए। आप बड़े नहीं कर सकते, छोटे छोटे कीजिए, कोई बात नहीं, सत्संग कीजिए, आप बदलाव होगा। आप ये कह दें कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो आपके ज्ञानी बनने से समाज ज्ञानी नहीं बनने वाला। आपको अपने विचारों का आदान प्रदान करना होगा, आपको घर घर जाकर लोगों को जगाना होगा, तब जाके कहीं आपके आदान प्रदान विचारों की संग्रहण होगा। यही पूंजी आपके जीवन में काम आएगी, जिसको मरने के बाद भी आप अमर रहेंगे, आपको याद करेंगे, आपका नाम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खबर थी पोडो का तालाब, ग्राम पंचायत टाटोल। 1 मिनट। तो आप ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए, और संस्कृति और परंपराओं से बिल्कुल आप जुड़े रहिए।